हेलो मेरे दोस्तों, तो क्या आप बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो और अगर आप एक नया धंधा चालू करने वाले हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप चालू करने वाले हो तो भी है और अगर आप सोच रहे हो तो भी है और अगर आप कर चुके हो तो भी है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम आगे क्या करें। तो सबसे पहले तो आप का अगर नया धंधा आपने चालू किया है, किसी भी चीज़ का, कॉस्मेटिक का कह लो, चप्पल जूते का कह लो, किसी भी चीज़ का कह लो, कपड़े का कह लो, तो आपको उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे वैसे नॉलेज आ जाता है, प्लस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने बिज़नेस को कम से कम आपको 4 साल देने होंगे, तब जाके वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। आपको मार्केट में देखना पड़ेगा कि न्यू क्या चल रहा है, प्लस आपको बिज़नेस के लिए पैसा भी अच्छा खासा लगता है। ऐसा नहीं है, बिगर पैसों का बिज़नेस नहीं होता है। आप नहीं खड़ा कर पाओगे जब तक आपके पास में अच्छा खासा पैसा नहीं। पैसा मांगता है बिज़नेस, बिगर उसके आप नहीं कर सकते हैं। आपके पास में एक तो एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए कि अगर कोई कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा है कि हाँ मुझे जो चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ट्रेड में चल रही है, तो आप तुरंत उसको बुलवा सको ऑर्डर पे, ठीक है। एक वो कि आपके दुकान के मेंटेनेंस के लिए एक आपका हिस्सा, एक जो आपके शॉप में जो भी काम कर रहे होते हैं उनके लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी होती है। स्टार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी नहीं बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि नई शॉप है, विश्वास बनाने में टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे हो जाता है। हिम्मत हमको नहीं हारना चाहिए। और जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं उनको सारे पहले मार्केट में देखना चाहिए क्या चल रहा है, उसका नॉलेज होना चाहिए। जिस चीज़ का आपको नॉलेज है आप उसी चीज़ का बिज़नेस खोलो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है, ठीक है। और जो लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है और वो उनका चल नहीं रहा है, तो वो थोड़ा सा सब्र रखे, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। कभी भी कस्टमर के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। कस्टमर कब एक एग्जांपल देती हूँ, कब फॉर एग्जांपल आपके नई शॉप है और आपकी दुकान पे कस्टमर आया और वो कह रहा है कि भाई ये चीज़ 2000 की है बट मैं इसका 1500 दूंगा, तो आप वहाँ पर बिल्कुल भी उसको वो चीज़ ये सोच कर ना दे कि यार मेरे सामने शॉप है, मेरे को उससे जल्दी निकलना है। जल्दी निकलने के चक्कर में आप अपना नुकसान कर बैठोगे, ठीक है। हमेशा उतना ही रखो मार्जिन जितना आप रख सकते हो, जितना आप काट सकते हो, प्लस उसके साथ में आप क्वालिटी मेंटेन करके चलो। कपड़ा अच्छा रखोगे तो वो अच्छी दाम में बिकेगा। आप उनको वो कहो कि भाई देखो, उनको वो समझाओ कि हमारे यहाँ क्वालिटी अच्छी मिलती है, ठीक है। प्राइस इतना मत, आप ऐसा कम ज़्यादा मत करो, वरना आपको ही बाद में दिक्कत होगी। तो हमेशा क्वालिटी का आपको भी ख्याल रखना है कि अगर आपकी नई शॉप खुली है, थोड़ा कम रखो आप, लेकिन क्वालिटी आपकी कपड़ों की अच्छी होना चाहिए। जब आपके कपड़ों की, आपकी चप्पल जूतों की, किसी भी चीज़ की जब क्वालिटी अच्छी होती है ना, तो कस्टमर खुद ब खुद घूम फिर करके आज नहीं तो कल आता ही आता है कि नहीं, भले उन्होंने कम नहीं किया लेकिन उनके यहाँ की क्वालिटी अच्छी थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, मार्जिन पे, प्राइस पे नहीं देना है कि भाई 2000 का और 1500 में मांग रहा है तो मैंने दे दिया। हाँ, स्टार्टिंग में आप 100-150 रुपये कम कर दो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा बहस करते हैं कि भाई वहाँ तो इतने में मिल रहा था और आपकी तो अभी नई शॉप है, आप हमको इतने में दे दो। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना है, बाद में आप ही को प्रॉब्लम जाएगी। जो कस्टमर आज आपसे 2000 की चीज़ 15 में मांग रहा है, वो कल आपसे 2000 की चीज़ 1000 में मांगेगा। ये रियलिटी है। तो आपको सबसे पहले तो इन सब चीज़ों को शुरू में बहुत फेस करना पड़ेगा। धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेटिक सही हो जाती हैं, ठीक है। वैसे भी आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है मार्केट में। नया जो भी बिज़नेस या धंधा स्टार्ट करते हैं वो ये सोचते हैं कि यार हमको उससे आगे निकलना है, हमको उसकी शॉप 10 साल से चल रही है, हमारी शॉप को हमको चलाने के लिए हमको रेट कम करना है। आप एक बात मुझे बताइए, कॉटन का कपड़ा, कॉटन आज के ज़माने में ना किसी ने कॉटन का कपड़ा ठीक से देखा नहीं है। कॉटन का कपड़ा ही 100 रुपये में नहीं आता है, तो आप खुद बताइए आपको 100 रुपये में कॉटन का कपड़ा कहाँ से मिलेगा और कहाँ से आप लोग पहन लोगे, ठीक है। हम अपने शरीर पे अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे चप्पल जूते सस्ते के चक्कर में पहनना ही भूल गए हैं, ये भी बात सच है। तो ये मत सोचिए आप कभी भी, आप याद रखिए क्वालिटी अगर आप अच्छी रखेंगे तो आपका जो प्राइस है वो हाई ही जाएगा, लो नहीं जाएगा। अगर आप लो क्वालिटी की रखोगे, आप 100 रुपये की चीज़ रखोगे, उसको 150, 120, 200 रुपये में बेच दोगे, वो आपकी शॉप पे दोबारा नहीं आने वाला। यार ये तो 2 धुलाई में पोछा हो गया, ठीक है। आपने उससे पहले कस्टमर बुला के कमा लिया, लेकिन आपकी जो शॉप है वो उसका नाम भी ख़राब होगा। इसलिए हमेशा पहले तो क्वालिटी पे आप ध्यान दीजिए।
क्वालिटी आप जितनी अच्छी रख सकते हैं उतनी अच्छी रखिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप कभी आपकी शॉप चल रही है, कभी आपकी शॉप नहीं चल रही है, आप ये सोच रहे हो कि अब मैंने खोल तो लिया लेकिन मुझे बंद करना है, तो नहीं। सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, बिज़नेस नाम ही वही है, ये कभी उतार देता है, कभी चढ़ाव देता है, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अब आपने जब इसमें कदम रखा है तो आप इसको सक्सेस करो। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, कभी तो होगा। और इसका एक नियम बनाओ कि आपको इसको खोलना ही खोलना है डेली। ये नहीं है कि कल कस्टमर नहीं आए तो आज आपने बंद कर दी शॉप, यार मैं तो बोर हो गया था। नहीं, यही तो है कड़ी परीक्षा, जिसमें आप पास होगे, जिसमें आप निकलोगे, ठीक है। तभी तो बनोगे, जब लोहा तपेगा तभी ना आगे बढ़ेगा, तभी ना उसमें निखार आएगा। बस आप कुछ मत करिए, कस्टमर के हिसाब से बिल्कुल भी मत चलिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि आप कड़क रहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आते हैं, ठीक है, हर तरीके के अलग अलग लोग आपको मिलेंगे, तो आपको उनको हैंडल करते आना चाहिए। और आपका एक ही रहना चाहिए कि हाँ भाई हमारी क्वालिटी अच्छी है, हम ज़्यादा मार्जिन नहीं दे पाएंगे, तभी आपके आगे दुकान चलेगी। ये मत सोचिए कि यार वो आज मेरी नई शॉप है और वो आया और मैंने उसको कुछ नहीं दिया और वो चले गया। नहीं, आप चीज़ अच्छी रखोगे, आपकी 4 दिन बाद भी वो चीज़ बिक जाएगी, ये पक्की बात है। और फैशन कभी किसी चीज़ की नहीं जाती, लौट लौट के आती है, पलट पलट के आती है, ठीक है। और एक बात मैं सबसे अच्छी आपको बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बिज़नेस चालू करने से पहले सोचते हैं कि हमारी फैमिली सपोर्ट कर देगी, हमारे ख़ानदान वाले, रिश्तेदार, हमारे दोस्त, भाई, यार। तो भाई पहली बात तो ये वाली भूली रोटी कोई मत खाना, क्योंकि ना आपका कोई परिवार वाला, ख़ानदान वाला साथ देने वाला है, ना आपके दोस्त यार साथ देंगे। बिज़नेस में आपको ये लोग छोड़ के जो नए लोग आपसे जुड़ेंगे ना, वही आपकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे, वही आपके बिज़नेस को बढ़ाएंगे। जिनको आप नहीं जानते वही लोग आपका साथ देंगे और वही लोग आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे। आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि आपका दोस्त या आपके रिश्तेदार आपका साथ देंगे, वो आपके लिए ग्राहक लाएंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और कई रिश्तेदार तो ऐसे होंगे, वो सोचेंगे बाप रे इन्होंने तो खोल लिया, ये तो हिरस की भावना भी चलती है। तो ये आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा और मेरे दोस्त यार और मेरे पूरे परिवार खानदान वाले मेरा साथ दे देंगे और मेरा बिज़नेस चल पड़ेगा, तो ये वाली जो रोटी है ना, भूली वाली, इसको तो खाओ मत। अभी आप पहले ही फुर्सत में ऐसी आंखें खोल लो बड़ी बड़ी, ठीक है। मैं अच्छे से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये रियलिटी है जिसको आप फेस करोगे। और अपने काउंटर के पास में या अपनी शॉप में अपने दोस्त यारों को, रिश्तेदारों को सबसे पहले दूर रखो, क्योंकि इनको उधारी और मोल भाव और कल दे दूंगा, आज दे दूंगा, इस चक्कर में ना अच्छा खासा आपका जो बिज़नेस है ना, वो स्टार्ट होने से पहले ही डूब जाएगा। ये भी रियलिटी है। कड़क रहो। अगर आप परिवार में भी किसी को कपड़े दे रहे हो तो या कोई सामान दे रहे हो तो आप उनसे रिश्तेदारी घर पे रखो, रिश्तेदारी की जगह पे रखो, और बिज़नेस की जगह पे रखो। कोई अगर आपसे आपके ख़ानदान में, रिश्तेदार में, या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके दोस्त भाई अगर आपसे 100 रुपये का भी कपड़ा लेने आ रहे हो तो आप उससे 100 रुपये बराबर लो, ठीक है। धंधा अपनी जगह है, आपका बिज़नेस अपनी जगह है और व्यवहार अपनी जगह है। दोनों को मिक्स नहीं करना, कभी नहीं करना। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो नए शॉप खोल चुके हैं या खोलने वाले हैं या खोल के बैठ चुके हैं, ठीक है। ये वाली गलती नहीं करना है आपने कि भाई वो मेरे ये थे तो मैंने दे दिया, उनको बुरा लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बुरा लग जाए। आपने पैसा लगाया है, अपने बिज़नेस में मेहनत की है, आपको पहले अपनी वो देखना है कि मुझे इसको कैसे आगे बढ़ाना है, तभी आप आगे बढ़ोगे। अनजान लोग ही आपका बिज़नेस आगे बढ़ाएंगे, आपकी ग्रोथ आगे बढ़ाएंगे। ये बात पक्की 101% रियलिटी वाली है, ठीक है। तो बहुत सी और भी ऐसी चीज़ें फ्रेंड्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं वो मेरी इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो अभी नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं या सोच रहे हैं। ये उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे जिनको ज़्यादा ऐसा कोई नॉलेज नहीं रहता, लेकिन उनके पास में पैसा होता है तो वो सोचते हैं कि चलो हम कुछ कर लें। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको फेस करना होता है, तो उसी पे मैंने ये वीडियो आज की बनाई है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।